नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला मार्च का महीना कैसा रहेगा, मार्च 2025 में आपका कैरियर कैसा रहेगा, नौकरी व्यवसाय जो आप कर रहे हैं उसमें क्या नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगा कर देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि मार्च के महीने में आपको क्या क्या नए अवसरों की प्राप्ति होगी। साथियों, आपने ये भी आपको पता चल जाएगा कि मार्च के महीने में जो गोचर परिवर्तन हो रहे हैं या नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं उससे आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके जो राशि पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ने के योग हैं वो भी आपसे दूर हो जाएं और आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएं। मेरे मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको बता देता हूं कि इस समय में मार्च के महीने में बुध ग्रह जो है वो आपके तीसरे भाव में स्थित रहेंगे। ये तीसरे भाव में स्थित होने के कारण आपके व्यापारिक मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरतने की और संकेत दे रहे हैं। सूर्य जो है 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी वो कुंभ राशि में हैं और शनि देव के साथ में हैं। मित्रों, बृहस्पति जो है आपके पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के लिए अच्छा समय होगा, यह आपको दर्शा रहे हैं। मंगल का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा और छठे भाव में होने के कारण आपको मंगल के प्रभाव के कारण आपके जो भी शत्रु हैं उन पर आपको विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार के संकेत दिखाई देंगे। शनि अभी कुंभ राशि में स्थित हैं और अस्त 28 फरवरी से अस्त हो गए हैं। ये अस्त होने के कारण आपके ऊपर इनका प्रभाव बहुत ही अब नगण्य रह गया है और शनि की साढ़े साती जो आपको पिछले 7.5-8 साल से परेशान कर रही थी वो अब आपके 29 मार्च को ख़त्म होने को जा रही है। ऐसे में आपके ऊपर शनि का जो प्रभाव है वो बहुत ही नगण्य हो जाएगा और अस्त होने के कारण शनि के प्रभाव का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथियों, शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। इससे आपके पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा आपको सतर्क भी रहना होगा। मेरे मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में कैरियर के क्षेत्र में, आपके कर्म क्षेत्र में आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। बुध की स्थिति के कारण आपको व्यापार में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। विशेषकर जो ऑनलाइन से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी कार्य कर रहे हैं मेरे दर्शक, उनके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ही हो सकता है। मतलब कि राजनीति आपके स्टाफ की या आपके सीनियर्स की आपको प्रभावित कर सकती है। आप अपने कार्य पर ध्यान दें। अपने कार्य को मेहनत से, लगन से आप करते रहेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। साथियों, मंगल के प्रभाव से आपके शत्रुओं पर विजय आपकी ही होगी, पर आपको इसमें जो है कठिनाई बीच बीच में आती रहेंगी और प्रतिस्पर्धा आपको जो है सफलता दिलाती रहेगी। जितना आप अपने मेहनत से कार्य को पूरा करेंगे, सफलता आपके उतने ही कदम चूमती रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, मार्च का महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। मार्च के महीने में पंचम भाव में बृहस्पति की जो उपस्थिति है उससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आपको जो है शनि के कारण, शनि जो आपके द्वितीय भाव में अभी हैं, कुंभ राशि में हैं और दूसरे भाव में हैं, इससे आपके जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। आप
नियमित व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, इससे आपको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा और साथ ही आप स्वास्थ्य के लिए सचेत रहें और संतुलित आहार लें, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति मार्च के महीने में किसी प्रकार की दिक्कत जो आ रही हैं वो भी आपको दूर होती दिखाई देंगी। साथियों, वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के हिसाब से आपके लिए ये मार्च का महीना बहुत ही अनुकूल महीना है। बृहस्पति की दशा से, बृहस्पति की दृष्टि से आपके ऊपर बृहस्पति की जो कृपा बनी हुई है, आपके 5वें भाव में जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, ये आपके प्रेम जीवन में मधुरता लेकर आएंगे। आप अपने प्रेम जीवन साथी के साथ में सुखद समय, अच्छा समय आप बिताएंगे। साथ ही वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि वैवाहिक जीवन में आपके कुछ मतभेद अभी उपस्थित हो सकते हैं। इस मतभेद को आप अपने जो ईमानदारी से, आप अपनी समझदारी से उनको सुलझा लेंगे। आपको अपने जो वैवाहिक जीवन साथी हैं उनके साथ में समय बिताना चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए और किसी भी तरह की अगर कोई मनमुटाव आपके बीच में होता है तो उसको अपनी वार्ता करके, खुलकर बात करके आप उनको सुलझा सकते हैं। जो उलझन कोई भी आ रही है उनको आप अपने फेवर में सुलझा लेंगे और सफलता आपको प्राप्त होगी। मेरे जो मकर राशि वाले दर्शक विद्यार्थी हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, विद्यार्थियों, आपके लिए इस समय में जितनी आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई में जितना आप अपने आप को समर्पण कर देंगे, उसमें उतनी ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपके रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आएंगे। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, इस समय में थोड़ी सी आप में एकाग्रता की, पढ़ाई के प्रति मन में जो है आपको कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी। मन आपका इधर उधर की बातों में भटकता रहेगा। इससे आपको थोड़ा सा अपने आप को सचेत रहना है, सावधान रहना है। मन को इधर उधर की बातों में नहीं उलझाकर आपको अपने जो भी पढ़ाई है उसमें ही ध्यान लगाना है। माइंड को आपको कंसंट्रेट करना है और एकाग्रचित होकर पढ़ाई करनी है। इससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। बृहस्पति के कारण आपको, बृहस्पति जो कि इस समय में आपके 5वें भाव में ही हैं, पढ़ाई के भाव में ही हैं, आपको जो आपकी हायर स्टडीज़ हैं, अगर कोई आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं या हायर स्टडीज़ के लिए आप कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप अपना जो है तैयारी करके बाहर की जो है पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। मित्रों, इस समय में अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उसका कोई भी रिजल्ट आने वाला है तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आप अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आपके सरकारी एग्ज़ाम हो या आपके किसी भी और क्षेत्र के एग्ज़ाम हो, आपको सफलता मिलेगी। साथियों, इस समय आपको एक ही ध्यान रखना है कि नियमित रेगुलर आपको स्टडीज़ करनी है और आपको टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी है, जिससे कि सफलता जो है आपके कदम चूमने लगे और सफलता आपको प्राप्त हो सके। आय की दृष्टि से मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? तो मार्च के महीने में आय के हिसाब से आपको यह जो महीना आ रहा है सामान्य महीना रहेगा। इस समय में बृहस्पति की कृपा से आपको धन लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं तो निवेश में आपको सावधानी बरतनी होगी। निवेश करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस भी क्षेत्र में आप निवेश कर रहे हैं, चाहे भूमि में कर रहे हैं, चाहे भवन में कर रहे हैं या आप कोई भी जो है शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, कमोडिटी में निवेश कर रहे हैं, तो पहले आप एक्सपर्ट से अपनी पूरी सलाह ले लें। अगर ज़मीन जायदाद में आप निवेश कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो है पूरे चेक कर लें। किसी भी अच्छे वकील से, एडवोकेट से अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इस समय में शेयर मार्केट में निवेश करने से
या सट्टेबाजी करने से आप थोड़ा सा सचेत रहकर सावधान रहकर निवेश करेंगे तो आपकी जो मेहनत की कमाई है वो आप बचा सकेंगे और आपको नुकसान की जो है कोई भी संभावना नहीं रहेगी। साथियों, मेरे मकर राशि वाले मित्रों, भूमि भवन और वाहन की खरीद बिक्री के लिए मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि इस समय में आपको इस मामलों में जो कि अगर आपके कोई खरीदना चाह रहे हैं या आप कोई बेचना चाह रहे हैं तो इस समय में अगर आप सतर्क रहेंगे और बहुत ही ज़रूरी नहीं हो तो और नहीं बेचेंगे तो आपको आगे चलकर उसका लाभ प्राप्त होगा। साथियों, इस समय में आपको कोई भी सौदा करने से बचना चाहिए। शनि की दृष्टि के कारण इस समय में आपको भूमि भवन की खरीद या बिक्री में थोड़ी विलंब होने की संभावना हो सकती है। या ऐसा भी पोजीशन आ सकती है कि जो आप खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं उसमें किसी भी तरह की बाधा आ सकती है। साथियों, आप इस समय में अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप ये अगर सौदे अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, मेरे मकर राशि वाले मित्रों, संतान के आपसे संबंध कैसे रहेंगे और उनके आपके पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे अब आपको बता रहा हूँ। तो संतान से संबंधित मामलों में यह जो मार्च का महीना आ रहा है वो आपको बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। इस समय में बृहस्पति की कृपा से बृहस्पति देव क्योंकि आपके संतान भाव में ही बैठे हुए हैं, अभी संतान की प्रगति में आपको बहुत ही अच्छी सफलता के समाचार मिलेंगे। उनकी प्रगति बहुत ही अच्छी रहेगी। पारिवारिक संबंधों में भी इस समय में आपके मधुरता बनी रहेगी, रिश्तेदारों से मेल जोल बना रहेगा और पॉसिबल हो सकता है कि आप कोई भी शुभ कार्यों में, समाज के कार्यों में या मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। साथियों, माता पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए मार्च का ये महीना कुछ आपको बहुत ही सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। उनको कैसे भी जो है कोई यूरिन से रिलेटेड या उनको डायबिटीज़ से रिलेटेड या कोलेस्ट्रॉल की कोई भी संभावना हो सकती है। हार्ट से रिलेटेड भी उनको कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। आप उनका नियमित जांच करावें और उनके स्वास्थ्य को सामान्य बनाए रखने में अपना विशेष ध्यान दें। मित्रों, विदेश यात्रा से संबंधित आपके इस समय में क्या योग बन रहे हैं या अगर आप आयात निर्यात का व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय कैसा रहेगा आपको बता रहा हूँ। तो मेरे मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, इस समय में आपके विदेश यात्रा के योग अभी नहीं बन रहे हैं। कुछ ऐसे आपको जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको व्यापार में अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए, व्यापार को एज इट इज बनाए रखने के लिए कुछ और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको प्रयास करने पड़ेंगे। ऐसा जो है आपको विदेशी सौदों जो भी हो रहे हैं जो भी आपके फॉरेन ट्रेड्स आप करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अगर आप इस समय में साइन कर रहे हैं तो पूरा आप सोच कर, समझ कर, पढ़कर उसके कॉन्ट्रैक्ट को फिर साइन करेंगे तो आपके लिए सफलता की प्राप्ति होती रहेगी। मेरे मित्रों, इस समय मार्च के महीने में आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके जो कुछ चुनौतियाँ आपको अब दिखाई दे रही हैं या कुछ कठिनाइयाँ आपको जो मार्च के महीने में दिखाई दे रही हैं वो आपके कठिनाइयाँ जो हैं वो आपके अवसरों में परिवर्तित हो जाएं या कठिनाइयों का प्रभाव जो है वो कम हो जाए। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रतिदिन आपको पीपल के पेड़ पर जल अर्पण करना है और काले तिल का अगर आप दान करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर अगर हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरुवार को आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और पीले वस्त्र
अगर आप धारण करें या पीला रुमाल अपने पास रखेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा करें और उनको सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप प्रतिदिन सूर्य को जल अर्घ्य दें, जिससे आपके जो है सूर्य देव की कृपा बनी रहेगी और आपके सभी कार्य जो है सफलता से सरलता से पूरे होते रहेंगे। साथ ही आप प्रतिदिन ओम सूर्याय नमः का जाप करें, इससे भी आपको आपके जो मार्च का महीना है बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपका आने वाला जो मार्च का महीना है इसमें आपको कुछ अवसर प्राप्त होंगे, कुछ क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कुछ क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन चुनौतियों को जो उपाय मैंने बताए हैं उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपके लिए जीवन में आप अपना सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकते हैं और ये जो मार्च का महीना है वो आपके लिए बहुत ही शुभ रह सकता है। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि यह जो मैंने आपको राशिफल बताया है, ये जो पूरी आपको बताई है भविष्य फल, वो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। साथ ही चंद्र राशि पर आधारित होने के साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि ये गोचर पे जो इस समय में ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं उस पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में जो भगवान ने बनाकर आपका जन्म हुआ है उस समय जो डेस्टिनी ने कुंडली बनाई है उस कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या बैठी हुई है, आपके अभी क्या दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, उस पर भी भविष्य निर्भर करता है। अगर आप कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना जो भी क्वेश्चन है उसको आप लिख सकते हैं। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए जो ये समय आ रहा है वो आप अपने लिए अनुकूल बना सकें। आप अपने लिए जो मार्च का महीना है वो आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहे, उज्जवल रहे, उमंगों से भरा रहे और खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त हों, यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।